Hello student, this is गीता प्रजापति. वेलकम टू एसएसटी क्लासेस. आज हम यहाँ पर लेसन नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे. जो हमारा लेसन नंबर 10 है वह है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन. सन 1870 के दशक से सन 1947 तक. तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं. तो इसमें सन 1870 से सन 1947 तक के बारे में बताया गया है. तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे. तो इसके रीजन को हमें जानना है. तो इसके निम्नलिखित कारण हैं. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम. सन 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिससे जो यह एक्ट था इसके अंतर्गत भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का जो अधिकार था वह छीन लिया गया था. और नंबर 2, सन 1878 में वर्नाकुलर एक्ट पारित किया गया. इसके द्वारा सरकार ने अपनी आलोचना का अधिकार छीन लिया था, यानी कि कोई भी व्यक्ति उनकी आलोचना नहीं कर सकता था. अगर कोई किसी भी तरह की आलोचना करता था, अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ भी छपती थी तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती थी. यानी कि कोई भी उनकी आलोचना नहीं कर सकता था. जो भी उनकी आलोचना करता था तो वह उसे दंडित करते थे. जैसे कि यहाँ पर जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी क्या कर लिया, इन्होंने जब्त कर लिया. और नंबर 3 रीज़न था 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया. और इसमें इन्होंने क्या किया, जो भारतीय न्यायाधीश थे और ब्रिटिश थे तो यहाँ पर ये यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे. और यहाँ पर जो अंग्रेज़ों ने विरोध के कारण इसे वापस ले लिया. इस बिल के अनुसार जो भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय नागरिकों के मुकदमे पर सुनवाई कर सकते थे. और यह क्या था, यहाँ पर जो भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता भी स्थापित की जा सके, इसलिए यह यहाँ पर इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया गया. जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस लिया तो भारतीयों ने भी इस बात का काफ़ी विरोध किया. और इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का भी पता चलता था कि किस तरह से वह भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे. तो यही कारण था कि 1770 और 1880 के दशक में लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे. नंबर 2 क्वेश्चन को देखते हैं. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी. तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वह किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी, देखते हैं इसको. फर्स्ट, कांग्रेस ने उस समय सरकार और शासन में भारतीयों को और अधिक जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई थी. जैसे कोई भी सरकारी जॉब थी या कोई भी कार्य था तो यहाँ पे कांग्रेस ने आवाज़ उठाई कि इसमें भारतीयों को अधिक से अधिक जगह दी जाए. नंबर 2, शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक भाग थी, क्योंकि उस समय तक अधिकांश महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे का कब्जा था. यानी कि सबसे ज़्यादा जो सरकारी नौकरी थी, महत्वपूर्ण नौकरी थी, उस समय पर ये अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश जो सरकार थी उन्हीं के लोगों को दी जाती थी और भारतीयों को बहुत कम दी जाती थी. और थर्ड रीज़न है कांग्रेस ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की मांग की. जो कांग्रेस थी वह चाहती थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए और दोनों के जो कार्य हैं उनको भी डिवाइड कर दिया जाए. और नंबर 4, आर्म्स एक्ट निरस्त करने तथा अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता लोगों को दी जाने की मांग की.
और राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन सन 1870 से सन 1947 तक रहा। इस तरह से यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोगों के पक्ष में बोल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े? अब यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके कारण जो हमारे भारत देश है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़े। इसमें फर्स्ट जो यहाँ पर प्रभाव पड़ा वह था कि इस युद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार के व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई थी और इस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकारों ने निजी आय और व्यावसायिक लाभ पर कर बढ़ा दिया था। और नंबर 2, सैनिक व्यय में बढ़ोतरी तथा युद्ध सामग्री की आपूर्ति के कारण जरूरी चीज़ों की कीमतों में भारी उछाल आ गया था और जो आम लोग थे यानी कि गरीब लोग थे उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और नंबर 3, इस युद्ध ने औद्योगिकरण, वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, रेल की पटरियां आदि की मांग बढ़ा दी। इन दिनों अन्य देशों में भारत आने वाले आयात में कमी आई थी जिस कारण भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। तो यही कारण थे कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था तो भारत पर यहाँ पर जो आर्थिक स्थिति थी वह थोड़ी खराब होती चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग रखी गई थी? तो यहाँ पर 1940 के मुस्लिम लीग की मांग, सन 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की गई और इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मध्यमार्गी कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? तो मध्यमार्गी कांग्रेस के प्रारंभिक नेता मध्यमार्गी थे। इन नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि। और संघर्ष का तरीका, इन नेताओं को विश्वास था कि अंग्रेज पढ़े लिखे सभ्य हैं, वे भारतीयों के जो दुख दर्द हैं उसको समझेंगे तथा उन्हें दूर करेंगे। और सेकंड पॉइंट, ये नेता प्रार्थना पत्रों, अपीलों, याचिकाओं के द्वारा अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने तथा मनवाने में विश्वास रखते थे। ये नेता सरकार के अत्याचारों, गलत नीतियों, दुष्प्रभावों से जनता को अवगत कराना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्यमार्गी की राजनीति से किस तरह से भिन्न थी? तो यहाँ पर देखना है कि कांग्रेस में जो आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति और मध्यमार्गी की राजनीति दोनों में क्या डिफरेंसेस था? तो यहाँ पर देखते हैं। नरमपंथी संघर्ष में शांतिपूर्ण तरीके का प्रयोग करना चाहते थे जबकि जो गर्मपंथी थे उग्र एवं क्रांतिकारी तरीका अपनाना चाहते थे। सेकंड रीजन, नरमपंथी यह मानते थे कि सरकार उनकी न्याय संगत मांगों को मान लेगी जबकि गर्मपंथी सोचते थे कि बिना किसी दबाव के अंग्रेज उनकी मांग नहीं मानेंगे। और थर्ड यहाँ पर जो डिफरेंस है, नरमपंथी प्रार्थना पत्रों, अपीलों और याचिकाओं में विश्वास करते थे जबकि गर्मपंथी इस तरीके के बिल्कुल विरोधी थे कि उनको, क्योंकि जो गर्मपंथी थे उनको पूरा विश्वास था कि जो अंग्रेज सरकार है वह प्रार्थना पत्र तथा जो अपील और याचिका है इन पर बिल्कुल भी अमल नहीं करेगी। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए। लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे? अब यहाँ पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, तो इसके बारे में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो लोगों के क्या विचार थे यहाँ पर गांधी जी के बारे में, तो उसको जानते हैं। सबसे पहले खेड़ा जो गुजरात में है, पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किया। और
सेकंड पॉइंट, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। थर्ड पॉइंट, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों का विरोध औपनिवेशिक सरकार के वन संसाधनों पर उनके अधिकारी को बहुत सीमित करने के लिए था। और फोर्थ पॉइंट, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन अपने गुरुद्वारों के भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए था। और फिफ्थ, असम में चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी के लिए आंदोलन चलाया। 6 पॉइंट, लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक महान व्यक्ति मानते थे, तो उन्हें मुसीबतों और गरीबों से छुटकारा दिला सकते थे। तो जो लोग थे वो गांधी जी को मसीहा, महान व्यक्ति मानते थे, तो लोग सोचते थे कि वो हमें गरीबी और मुसीबतों से यहाँ पर छुटकारा दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? तो यहाँ पर जो गांधी जी हैं वो सोचते थे कि जो नमक है वह हमारे भोजन का अभिन्न अंग है और इस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए जो गांधी जी थे उन्होंने नमक तोड़ने का फैसला लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था और महात्मा गांधी जी तथा अन्य राष्ट्रवादियों के अनुसार नमक पर टैक्स लगाना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का अभिन्न हिस्सा है। और सन 1930 में गांधी जी और उनके जो समर्थक थे साबरमती से 240 किलोमीटर स्थित जो दांडी यात्रा है वह पैदल चलकर वहां पर तट पर जो बिखरा हुआ नमक था इकट्ठा किया और सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1937 से 1947 तक की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। अब पाकिस्तान का जन्म क्यों हुआ, पार्टीशन क्यों हुआ, उन घटनाओं पे हमें चर्चा करनी है। तो पाकिस्तान का जन्म, फर्स्ट रीजन था सन 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे दोनों के बीच मतभेद गहरे हो गए। और सेकंड रीजन, सन 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग का एक प्रस्ताव पारित किया। थर्ड, 1946 के प्रांतीय चुनावी लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर अत्यधिक सफलता मिली, इससे लीग पाकिस्तान की मांग पर कायम रही। और फोर्थ रीजन, सन 1946 में कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद लीग ने पाकिस्तान को अपनी मांग मनवाने के लिए 16 अप्रैल सन 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। और फिफ्थ रीजन है, इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और मार्च सन 1947 तक हिंसा उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फैल गई और इसके बाद विभाजन का परिणाम सामने आया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो यही रीजन है जिससे कि यही घटनाएं हैं जिससे कि पाकिस्तान का जन्म हुआ। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए यह यूज़फुल वीडियो रही होगी। आप इन क्वेश्चन आंसर को अपनी फेयर कॉपी में करेंगे ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और सभी बच्चे लाइक करें।